नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। खबरों से पहले नजर डालते इस वक्त की सुर्खियों में। कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का प्रदर्शन जारी। किसानों ने रोड जाम करने पर जनता से माफी मांगी। किसानों के आंदोलन का 20वां दिन, किसानों से बातचीत को तैयार सरकार। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बोले, हमें जवाब का इंतजार। किसान आंदोलन पर एमपी के कृषि मंत्री के बिगड़े बोल। किसान संगठनों को बताया एंटी नेशनल। बोले, कुकुरमुत्ती की तरह उगाए हैं किसान संगठन। शिवराज सरकार का फैसला। एमपी में 10वीं 12वीं की कक्षा 18 दिसंबर से, 9वीं और 11वीं का फैसला जिला प्रशासन लेगा। कमलनाथ ने सौंसर की जनसभा में कहा, मैं आराम करना चाहता हूं। जनता बोली, अभी नहीं। वैक्सीनेशन के लिए गाइडलाइन। पहले से रजिस्टर्ड लोगों को ही लगेगी वैक्सीन। आधार, वोटर कार्ड जैसी 12 फोटो आईडी के जरिए रजिस्ट्रेशन होगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उज्जैन से बड़ी खबर बताते हैं आपको। उज्जैन से इस वक्त की बड़ी खबर, एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल का विवादित बयान सामने आया है। किसान आंदोलन को लेकर के किसानों पर विवादित टिप्पणी करी गई है। बड़ी खबर उज्जैन से बता रहे हैं आपको, वहां पर प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुर मुत्ता करार दिया गया है। एक विवादित बयान यहां पर किसान संगठनों को लेकर दिया गया है। आपको बताते चले, साफ तौर पर किसानों को यह भी कहा गया है, ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर, डीलर और एंटी नेशनल है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार कर दिया जाता। ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर, डीलर और एंटी नेशनल है। लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है कृषि कानून के खिलाफ, अब उसको लेकर के यहाँ पर एक विवादित बयान किसान संगठनों को लेकर के दिया गया है। प्रदर्शनकारी किसान संगठनों को कुकुरमुत्ता करार कर दिया जाता। ये किसान नहीं है बल्कि व्हीलर, डीलर और एंटी नेशनल है। इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे स्टेट हेड विवेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक, किसान आंदोलन को लेकर के एक विवादित बयान यहाँ पर सामने आया है। ये जो मामला है उज्जैन में कमल पटेल का प्रेस वार्ता था, उसके दौरान उन्होंने या तो काफी ज्यादा साफ लफ्जों में उन्होंने कहा कि किसान जो है किसान संगठन के बारे में कहा है कि कुकुरमुत्तों की छत्ते की तरह हो गए हैं और ये न जाने कितने हो गए, एक है 50 से 50 करीब हो गए हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये जो पार्टी, ये जो किसान संगठन है, ये बिचौलियों का संगठन है, ये जो दलाल होते हैं उनका संगठन है, ये वो असली किसान नहीं है। इनको कानून नहीं पता है, कानून क्या है और ये बिल में क्या लिखा हुआ है ये हमें पता है। तो हमारे पास आए, हम उनको बताएंगे कि आखिर बिल में है क्या। इस तरह की जो विवादित बयान है, आप एक गरिमा पद पे बैठे हुए हैं और किसानों को लेकर इस तरह की जो टिप्पणी है, अब इसकी बातों को लेकर विपक्ष ने भी मामला खड़ा कर दिया है। कुछ ही दिनों में किसान सम्मेलन भी होने वाला है भोपाल में। उस सबको लेकर देखते हुए कहीं न कहीं ये विवादित बयान बीजेपी के लिए हड्डी का गला बनने के तैयार है। जी बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। जिस तरीके से लगातार किसान और सरकार के बीच तालमेल नहीं बन रहा है, किसानों का जो आक्रोश है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में एक विवादित बयान दे देना, किसान संगठनों के बारे में इस तरीके से अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना शोभा नहीं देता है। जी कहें कि ये जो मामला है, अगर हम बात करें तो ऐसे जो मंत्री हैं उनको भी ये सब बातों का ख्याल रखना चाहिए। जो किसान है, भारत के अन्नदाता हैं और कहीं के कोई संगठन बना है, उनके मन में कोई रोष है तो हम सरकार को उनसे जाके बात करनी चाहिए प्यार से, और जो भी बिल है उनको समझाना चाहिए। लेकिन इस तरह के विवादित बयान से, ये जो बयान है, ये बयान अधिकतर भड़काऊ होते हैं। इससे हो सकता है कि कुछ न कुछ ऐसे कदम वो उठाएं, क्योंकि इस तरह की विवादित बयान से किसानों को किसान संगठनों को भी आहत पहुंचेगा। और जिस तरह से भी मामला चल रहा है, मामला में कुछ ज्यादा अभी गंभीरता नहीं है, किसान आंदोलन भी अभी शांतिपूर्वक चला जा रहा है। लेकिन अगर इस तरह के बयान लगातार आते रहे तो कहीं न कहीं किसान संगठन को ये ठेस पहुंचेगा और वे हो सकता है गंभीर मामला वहां पे करने की कोशिश करे। जी बिल्कुल विवेक, सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो प्रदर्शनकारी
किसान संगठनों को लेकर के विवादित बयान दिया गया है। कुकुर मुत्ता से तुलना की गई है किसान संगठनों की। अब आपको सुना देते हैं पूरा बयान। मुद्दे की तरह हुआ है किसान संगठन, 500 किसान संगठन ये अभी बंद है। ये किसान संगठन नहीं है, दल्लों के संगठन है, बिचौलियों के संगठन है, देशद्रोहियों के संगठन है, जो विदेशी शक्तियां देश को मजबूत होने नहीं देना चाहती, उनके संरक्षण में उनके पैसे से पलने वाले संगठन है। और इनको एक्सपोज करेंगे, इनका पर्दाफाश करेंगे इस जनजागरण अभियान के माध्यम से। मैं बताना चाहता हूं कि कानून क्या है। पहला कानून है, तो सुना आपने किस तरीके से यहाँ पर किसान संगठनों के बारे में अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं भी इस तरीके की भाषा मंत्री को शोभा नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। जहां एक तरफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता चला जा रहा, आक्रोश में बढ़ता चला जा रहा है, ऐसे में अगर इस तरीके के बयान सामने आते हैं तो चीजें और भी ज्यादा बिगड़ सकती हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सोमवार को भोपाल में भाजपा टीटी नगर मंडल के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल हुए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस प्रशिक्षण वर्ग में प्रशिक्षणार्थी के तौर पर शामिल हुए। भाजपा के टीटी नगर मंडल प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन नर्मदा भवन में हो रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई और किसान कानून पर बयान भी दिया। मंडल प्रशिक्षण वर्ग पूरे मध्य चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हम में से कोई कुछ भी हो, लेकिन पहले कार्यकर्ता है। इसलिए अनिवार्य है कि हर कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में भाग ले, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, प्रदेश अध्यक्ष हो और पद पर हो, भाग ले। इसका मतलब नहीं कि मुख्यमंत्री आए तो भाषण दे, वो स्वयं भी प्रशिक्षण प्राप्त करे। एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते, और इसलिए एक सामान्य कार्यकर्ता के नाते प्रशिक्षण प्राप्त करने आज मैं प्रशिक्षण वर्ग में आया। तात्पर्य नगर मंडल के, और इस मंडल में इसलिए आया कि 74 बंगला इसी मंडल में पड़ता है, तो स्वाभाविक रूप से मेरा वो निवास है। देखिए, वैचारिक प्रशिक्षण देकर हमारे कार्यकर्ता को केवल इसलिए नहीं है भारतीय जनता पार्टी हमको कोई न कोई पद प्राप्त करना है, सत्ता के स्वर्ण सिंहासनों पर विराजित होना है, बल्कि एक विशिष्ट लक्ष्य की पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी है एक वैभवशाली, एक गौरवशाली, एक संपन्न, एक समृद्ध, एक शक्तिशाली भारत का निर्माण हमारा लक्ष्य है, जहाँ हर व्यक्ति सुखी हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका कल्याण। इसी लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश सरकार भी काम कर रही है। और इसलिए विचारधारा को हृदय में धारण करके उस बड़े लक्ष्य के लिए मैं अपना क्या योगदान दे सकता हूँ, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए वैचारिक प्रशिक्षण का काम चल रहा है। मेरा सौभाग्य है कि आज मैं भी प्रशिक्षण वर्ग में कार्यकर्ता के नाते भाग लेने आया। और यही पार्टी है, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी पेज प्रभारी भी हैं कर्नावती विधानसभा, और मैं भी पेज प्रभारी बुधनी में बनूं। दरी उठाना और घर घर जाना केवल कार्यकर्ता का काम नहीं, नेता भी कार्यकर्ता उसका काम है। और इसलिए हमको भारतीय जनता पार्टी में गर्व है। उस दृष्टि से एक कार्यकर्ता के नाते हम सब काम करते हैं। पद अलग अलग होते हैं, कभी किसी को, लेकिन जो भी दायित्व है वो हम कार्यकर्ता के नाते करते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए कृषि कानून को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जोरदार हमला बोला। राजधानी भोपाल में बीजेपी के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के बाद शिवराज ने कहा कि नए कृषि कानूनों के किसानों के पक्ष में है और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में है।
तस्वीरें किसानों से संवाद कर रहे हैं। सिर जोड़ दे के ये कहना चाहूंगा, तीनों किसान कानून किसानों के हक में है और उसका लाभ मिल रहा है। कल मैंने देखा कि रणदीप सुरजेवाला जी ने ट्वीट किया, मध्य प्रदेश में किसानों को दाम नहीं मिल रहा, मंडी ठप हो गई, किसान परेशान है। सुरजेवाला जी और कांग्रेस के मित्रों कब सुने हो जाए, कब तक पाठक करोगे, कब तक विरोध करोगे? मध्य प्रदेश में मंडियां चल रही, हमने मंडी शुल्क कब किया है? क्योंकि बाहर जब मंडी शुल्क नहीं तो अंदर मंडी शुल्क कौन है? इससे हमने घटा के 50 में से देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश है जहाँ कानून का लाभ मिल रहा है। पिपरिया के किसानों से राइस कंपनी ने 3000 रुपया कुंटल तय किया था कि हम खरीदेंगे, यह अनुबंध था, पालन नहीं किया तो एसडीएम ने कार्रवाई की और 3000 रुपया कंपनी को देना। अलग अलग जिलों से भी ऐसे मामले आ रहे हैं। किसान को न्याय मिल रहा है इन कानूनों के तहत, इसलिए कांग्रेस विमित ना करे, राजनीतिक रोटियां किसानों के नाम पर न फेंके। पूरे देश के किसान इन कानूनों के पक्ष में हैं। जो किसान भाई हमारे सिंधु बॉर्डर पर बैठे हैं वो भी हमारे अपने, वो चर्चा करें, बातचीत करें, सरकार हर प्रश्न का उत्तर देने और हर। खबर भोपाल से, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम से मिंटो हॉल में सिंचाई परियोजनाओं के 392 करोड़ की लागत से लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसी के साथ सीएम शिवराज ने अपने वर्चुअल कार्यक्रम से प्रदेश की अलग अलग जिलों में पूर्ण हो चुकी योजनाओं का लोकार्पण किया, साथ ही साथ कांग्रेस पर तंज भी कसा। ये देखो, हम किसी को संन्यास नहीं दिलवाएंगे भाई। अब ये तो मर्जी है, घर बैठना है कि संन्यास लेना है, ये उनके घर का मामला है, अंदर का मामला है। अब इसके बारे में तो वही विचार करें, और आरोप और प्रत्यारोप उनके घर में लग रहे हैं तो जवाब भी वो दे और समाधान भी वो निकाले। मेरी तो शुभकामनाएं। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भाजपा हमेशा किसानों के हित की बात करती है, उनके बीच जाते हैं। सोचना तो उन्हें चाहिए जो किसानों की कर्ज माफी की झूठी घोषणा करते हैं। कमलनाथ सिख किसान आंदोलन में क्यों नहीं जा रहे हैं और क्या कुछ का आपको दिखा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी तो सदैव किसानों के हितों की बात करती रही है। किसानों के बीच जाते हैं, हम जनता के बीच जाते हैं। सोचना तो होना चाहिए जो किसान कर्ज माफी की झूठी घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी अब सिंधु बॉर्डर पे नहीं जा रहे किसानों के बीच में। क्या कारण है कि वो नहीं जा रहे? सिख पूरे के पूरे आंदोलन कर रहे हैं, सिखों के बीच क्यों नहीं जा रहे? वो कहीं 84 की दाढ़ी में तिनका तो नहीं है? उनको जाना चाहिए। हम तो किसी भी बहाने से जाएंगे। कांग्रेस सोचे कमलनाथ जी को भेजे जरा सिख आंदोलन। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पे लगातार उंगली उठ रही है। इसके पहले मेरे बड़े भाई आदरणीय गोविंद सिंह जी उठा चुके, उसके पहले ब्रजभूषण जी जो प्रवक्ता थे वो उठा चुके, सुरेश शर्मा उठा चुके, अब जंडेल बाबू आ गए। कमलनाथ जी का नेतृत्व मैं तब भी कहता था, आप लोग नहीं मानते थे कि ये फिर दिखाई नहीं देंगे चुनाव के बाद। आप देख रहे हो क्या? अब तो वो जब मिलेंगे आपको ट्विटर पे, पेपर पे ही मिलेंगे, या मध्य प्रदेश में मासिक अभी रहेंगे, फिर तिमाही हो जाएंगे, उसके बाद छमाही आया करेंगे वो। तो कमलनाथ जी के नेतृत्व पर उंगली उठना स्वाभाविक है। बहुत जल्दी एक हाथ पद छूटेगा, फिर बाकी के। खबर भोपाल से, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष कृषि बिल का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। इसी के चलते वीडी शर्मा ने बताया कि इस बिल के जरिए किसान पूरी तरीके से आत्मनिर्भर बनेंगे, जबकि किसानों की आय दोगुनी होगी। एक राष्ट्र एक बाजार की अवधारणा धरातल पर उतरेगी। मोदी सरकार ने किसानों को पहली बार बिचौलियों से मुक्त किया है, जबकि वामपंथी केवल किसानों को गुमराह कर रहे हैं। जहां तक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में जो बात है,
हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशीलता के साथ किसानों के हितों में जो आवश्यक कदम है, उन आवश्यक कदमों को तत्काल उठाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि अगर 6,000 रुपए किसानों के हित में दी, तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने 4,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर किसानों के कल्याण के काम में अपनी भूमिका निभाने का प्रयास किया है। अभी 17 तारीख को, आने वाली 17 तारीख को 1,000 करोड़ रुपए फिर माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के अंदर किसानों के खाते में एक क्लिक के आधार पर उनके खाते में पैसा किसान सम्मान निधि के माध्यम से डालने का काम करेंगे। मध्य प्रदेश के मौसम वैज्ञानिक ने लगातार बदल रहे मौसम पर ताजा जानकारी दी कि अरेबियन सी में मौसम के बदलाव के कारण पूरे प्रदेश में नमी बनी हुई है तथा प्रदेश में छुटपुट बारिश का दौर जारी है। ये रिपोर्ट देखिए। पूरे प्रदेश में पर्याप्त मात्रा में नमी है और ये नमी अरेबियन सी में जो सिस्टम बना हुआ है इसके कारण इसको नमी मिल रही है। अरेबियन सी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन 3.1 किलोमीटर तक बना हुआ है और एक द्रोणिका अरेबियन सी से लेके साउथ वेस्ट एमपी तक है जो पर्याप्त मात्रा में नमी को फीडिंग कर रहा है। नमी पर्याप्त मिल रहा है। दिन में ये सुबह के समय ये फॉग के रूप में दिखाई दे रहे हैं और थोड़े समय के बाद ये जो है ना बादल बन रहे हैं और बादल बन के ये छुटपुट बारिश का दौर भी कहीं कहीं दिए जा रहे हैं। अभी पश्चिमी मध्य प्रदेश में बारिश की एक्टिविटी कम हो गई है। ये एक्टिविटी अब पूर्वी मध्य प्रदेश में जबलपुर, शहडोल, ये सिवनी, मंडला, बालाघाट है, इस तरफ ये एक्टिविटी बढ़ गई है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और सांसद नुकुलनाथ ने सौंसार प्रवास पहुंचे, जहां पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने ढोल बजे, आतिशबाजी और फूलों से वर्षा करके दोनों नेताओं का स्वागत किया। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ एवं नुकुलनाथ क्षेत्रीय कमेटियों के पदाधिकारियों और सदस्यों के साथ बंद कमरे में बैठक करके संगठन की मजबूती और आगामी समय होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की है। जिसके बाद कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने देश की संस्कृति को बचा के रखा है। उन्होंने कहा कि 15 महीने में हमारी सरकार चली गई। मैं चाहता तो सौदा कर सकता था, पर मैंने नहीं किया। मैं पद का लालची नहीं हूं। मुझे चिंता है मध्य प्रदेश के पहचान और उसके भविष्य की। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भारत को संविधान दिया। उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि प्रदेश में ऐसी सौदेबाजी कभी होगी। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस मूल मंत्र पर काम कर रही है। स्वच्छ भारत मिशन को योगी सरकार ने प्रदेश में नई बुलंदियों तक पहुंचाया है। अब लोग अपने आसपास साफ सफाई को लेकर खासे जागरूक हो चुके हैं। खुले में शौच कभी बड़ी समस्या हुआ करती थी, लेकिन योगी सरकार के प्रयासों की बदौलत आज हालात बदल चुके हैं। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिले ODF घोषित हो चुके हैं। बनारस में लोगों की सोच भी बदली है, सफाई भी बदली है और यहाँ के कर्मचारियों ने अपनी जिम्मेदारी को भी समझा है। उत्तर प्रदेश की आबोहवा अब बदल गई है। स्वच्छ भारत मिशन में उत्तर प्रदेश ने बड़ी भूमिका निभाई है। पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम प्राधिकरण ने स्वच्छता को लेकर सराहनीय कोशिशें की हैं। योगी सरकार ने साफ सफाई पर विशेष ध्यान देकर गांव से लेकर शहरों तक का कायाकल्प कर दिया है। स्वच्छ भारत मिशन में 2 करोड़ 61 लाख से अधिक शौचालय उत्तर प्रदेश ने बनाए हैं और तय लक्ष्य से 1 वर्ष पहले हम लोगों ने इसे प्राप्त भी किया है। स्वच्छता पर जोर देकर अब तय वक्त पर कूड़ा निस्तारण होता है। योगी सरकार के विजन का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ग्रीन एनर्जी आज की आवश्यकता है और योगी सरकार 2022 तक 20,000 नलकूपों को सौर ऊर्जा से जोड़ने का लक्ष्य लेकर तेजी से आगे बढ़ रही है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जुन्नार देव में किसान बिल को लेकर पत्रकारों से परिचर्चा की गई, जिसमें मुख्य रूप से बताया गया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित पर ही बिल लाना चाहती है। सरकार कतई किसानों की विरोधी नहीं है। किसान बिल किसानों को लाभ ही पहुंचाएगा। प्रांतीय प्रतिनिधि और किसान नेता संतोष जैन ने इस अवसर पर पत्रकारों को बताया कि अराजक तत्वों की आड़ लेकर जिस तरीके से कांग्रेस सहित विरोधी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं, उनसे इनकी किसान विरोधी मंशा उजागर हो जाती है। वहीं मुख्य रूप से सतपुड़ा प्रेम क्लब के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। संतोष जैन जी से अनुरोध से जोड़ता हूँ, जिसका ठेका में एक मुश्त उनको दे देता हूँ और उसके बाद में पूरी फसल मैं अपनी लागत लगा के जो मुनाफा है। माननीय देश के लाडले प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र भाई मोदी किसानों की आय 2022 तक कैसी दुगनी हो, इस संबंध में वो अपने विभिन्न प्रयास करके किसानों की आय 2022 तक दुगनी करना चाहते हैं। उसी तारतम्य में ये बिल है। ये किसानों के हित में, किसानों के पक्ष में। किसान पहले अपने ज़िले से, अपने स्तर से बाहर माल बेचने नहीं जा सकता। आज वो स्वतंत्र है। मैं नागपुर भी जा सकता हूँ, महाराष्ट्र भी जा सकता हूँ, कहीं भी जहाँ मेरे माल को उचित दाम मिलेगा। मैं एक किसान के नाते आपके सामने बोल रहा हूँ कि मैं अपने माल को बेच सकता हूँ। सलवानी के वीकरपुर गांव में धान चोरी की खबर सामने आ रही है, जहां चोरों ने एक पिकअप गाड़ी में धान को भरकर उदयपुरा कृषि मंडी ले गए। धान चोरी होने की सूचना फरियादी ने पुलिस को दे दी और वह धान चोर को ढूंढते हुए कृषि मंडी पहुंच गए, जहां उन्हें धान से भरी पिकअप वाहन दिखाई दी। फरियादी ने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने पिकअप सहित एक चोर को पकड़ लिया। वहीं दो मौके से फरार हो जाते हैं। धान तकरीबन 30 कुंटल की बताया जा रहा है। मेरे खेत पर धान रखी थी। कल रात कुछ चोर आए और पिकअप गाड़ी में धान लेकर उदयपुरा तरफ चले गए, तो उसमें मैंने देखा कि उसके टायर सीधे उदयपुरा तक, मैं उनके पीछा करते हुए गया। उधर देखी तो मेरी धान पाई गई। नीलेश रघुवंशी द्वारा रिपोर्ट की गई थी कि मेरी 30 कुंटल धान जो है चोरी चली गई है, जो अपराध पंजीबद्ध कर विवेचन में लिया गया। दौरान विवेचना सूचना पर जो है उदयपुरा पहुँचा, जहाँ कृषि मंडी सचिव द्वारा उक्त वाहन चोरी में गया धान वाहन और मुलजिम सहित जो है सुपुर्द किया, जिनकी गिरफ्तारी कर जो है एक की गिरफ्तारी की गई, 2 गिरफ्तारी शेष है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।